अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF। बहुत से लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB को सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं, GST नहीं और सालाना 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। ये सुनकर तो लगता है कि ये एकदम परफेक्ट डील है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि SGB हमेशा के लिए नहीं रहेगा? ये बात कम लोग जानते हैं, लेकिन सरकार कभी भी इसे बंद कर सकती है। क्यों? आइए समझते हैं। 2015 में जब RBI और सरकार ने SGB लॉन्च किया, तब गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ी थी। भारतीयों को गोल्ड बहुत पसंद है और इसकी वजह से RBI को ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए SGB लाया गया, जिससे आपको गोल्ड के प्राइस से जुड़ा एक बॉन्ड मिलता है, साथ ही 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था। और सबसे अच्छा, 8 साल तक होल्ड करने पर इस पर कोई टैक्स नहीं। SGB की सफलता का कारण यही था। सरकार को सस्ता पैसा मिल रहा था और निवेशकों को अच्छा रिटर्न। लेकिन गोल्ड की कीमतों में 2015 से 2024 तक 180% की बढ़ोतरी हो गई। इससे निवेशकों को फायदा हुआ, लेकिन सरकार को सस्ते लोन की उम्मीद के मुकाबले ज्यादा देना पड़ा। अब सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो SGB बंद कर देती या फिर इसके फायदे जैसे इंटरेस्ट और टैक्स फ्री होने को खत्म कर देती। और ऐसा ही लग रहा है कि सरकार SGB पर मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर सकती है। अब पिछले 9 महीनों में कोई नया SGB इश्यू नहीं आया है और पुराने बॉन्ड्स भी बहुत महंगे हो चुके हैं। ऐसे में अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF के विकल्प हैं। अब इन 3 ऑप्शंस की बात करते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि गोल्ड आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है, न कि एक इमोशनल डिसीजन। अगर आप गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के रूप में खरीदते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप गोल्ड को ज्वेलरी या फिजिकल रूप में रखना चाहते हैं तो आपको उसे बेचने का इरादा नहीं होगा। तो चलिए इन 3 ऑप्शंस की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड में 3 मेजर कॉस्ट्स होती हैं। पहला, मेकिंग चार्जेस, जो कि 5 से 10% के आसपास होते हैं। दूसरा, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसे सेफ रखने के लिए बैंक लॉकर की जरूरत पड़ती है, जिसकी कॉस्ट 2 से 3% तक हो सकती है। तीसरा, इस पर 3% GST लगता है। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो कुल मिलाकर आपको बैंक लॉकर की फीस, गोल्ड की मेकिंग चार्जेस और GST जैसी चीजों का खर्चा आता है। इन सभी को मिलाकर आपकी ओवरऑल कॉस्ट लगभग 15 से 20% तक हो सकती है, और यह किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा है ना? अब डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं। इसमें भी आपको मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज कॉस्टिंग का खर्च आता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड के मामले में बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच 2 से 3% का डिफरेंस होता है। इसका मतलब यह है कि आपको 6% का स्प्रेड मिलता है, यानी आप बाइंग और सेलिंग में 3% का नुकसान कर सकते हैं। और जैसे फिजिकल गोल्ड पर 3% GST लगता है, वैसे ही डिजिटल गोल्ड पर भी यही खर्चा है। तो आपकी कुल कॉस्ट 9% होती है, जो फिजिकल गोल्ड से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यह भी काफी है। गोल्ड ETF के मामले में कॉस्ट बहुत कम होती है। इसमें आपको सिर्फ ETF का एक्सपेंस रेशियो देना होता है, जो करीब 0.5 से 0.21% के बीच होता है। इसके अलावा आपको सालाना डीमैट चार्जेस भी होते हैं, जो आमतौर पर 200 से 300 रुपये होते हैं। तो गोल्ड ETF की कुल कॉस्ट 2% से ज्यादा नहीं होती, जो फिजिकल और डिजिटल गोल्ड से कहीं कम है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड से लगभग 15% सस्ता और डिजिटल गोल्ड से 7% सस्ता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो सकता है। यह गोल्ड ETF जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हालांकि इसमें आपको डीमैट चार्जेस नहीं होते। तो कुल मिलाकर गोल्ड म्यूचुअल फंड की कॉस्ट भी गोल्ड ETF जैसी ही होती है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी आप अपनी पोजीशन को कितनी आसानी से बेच सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपको बैंक के लॉकर से गोल्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसे बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाना होगा। इस पूरे प्रोसेस में कई बार ज्वेलर्स कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको कुछ नुकसान तो होना ही होता है। कुल मिलाकर फिजिकल गोल्ड को बेचना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपको 3 से 4% का नुकसान हो सकता है। डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से थोड़ा आसान है, क्योंकि आपको सीधे बाजार में बेचना होता है, लेकिन जब आप इसे बेचते हैं तो मार्केट प्राइस से 2 से 3% कम मिलता है। तो ये थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आपको 2-3% का नुकसान होगा। अब
गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के मामले में यह सबसे आसान है, क्योंकि आपको बस एक्सचेंज में ट्रेड करना होता है और लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होती। ये दोनों ऑप्शन सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई बड़ी कॉस्ट नहीं होती और लिक्विडिटी भी बहुत बेहतर होती है। पहली बात तो यह कि चाहे आप फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, आपको इन तीनों ऑप्शंस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यानी इन्वेस्टमेंट बेचने पर टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती। अब जो हमने अब तक डिस्कस किया है, उसमें गोल्ड ईटीएफ बाकी ऑप्शन से बेहतर लगता है। एसजीबी के बाद गोल्ड ईटीएफ एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप इसे फिजिकल और डिजिटल गोल्ड से तुलना करें। लेकिन गोल्ड ईटीएफ के भी कई ऑप्शंस हैं, तो हमें यह देखना होगा कि आपको किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने 2024 में टॉप गोल्ड ईटीएफ का एक टेबल तैयार किया है ताकि आपको इनकी तुलना करने में आसानी हो। सबसे पहले इक्विडिटी को समझना जरूरी है। गोल्ड ईटीएफ में अच्छी इक्विडिटी तभी आती है जब उसका AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो। हमने देखा है कि अगर AUM 500 करोड़ से कम है तो वो गोल्ड ईटीएफ अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको अच्छा लिक्विडिटी नहीं मिलती। इसी वजह से हमने IDBI, आदित्य बिरला यूटी जैसे ETF को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इनके AUM 500 करोड़ से कम है। अब हमारे पास जो अच्छे ऑप्शंस बचते हैं वो हैं SBI, HDFC, एक्सिस और कोटक। इन सभी के ट्रैकिंग एरर में भी कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो SBI का ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। इसके अलावा SBI का एक्सपेंस रेशियो भी बाकी सभी से कम है। हाँ, SBI पर 1% का एग्जिट लोड होता है, लेकिन यह सिर्फ 15 दिन तक ही लगता है, तो यह काफी एक्सेप्टेबल है। बाकी HDFC, एक्सिस में भी एग्जिट लोड होता है, लेकिन कोटक में कोई एग्जिट लोड नहीं है, तो यहाँ पर SBI स्पष्ट रूप से जीतता है। इसके AUM भी अच्छे हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है और आपको लिक्विडिटी के मामले में भी कोई चिंता नहीं रहेगी। आप कभी भी इसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अगर हम सभी पैरामीटर्स को देखें तो SBI गोल्ड ETF सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगता है। यह लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर और खर्च के हिसाब से सबसे अच्छा है। तो ये था हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर वीडियो। अगर आपके पास कोई विचार या अनुभव है तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हमें आपसे बातचीत करना अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक सावधान रहें, समझदारी से इन्वेस्ट करें